साल 1969 गुजरात में 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाकर अपना डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है। आगे चलकर ये पाउडर निर्मा के नाम से इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन जाता है। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि इस निर्मा की सेल अचानक गिरने लगा और ऑटोमेटिकली इसका कंप्लीट डाउनफॉल होता है। ये सब की शुरुआत करीब 55 साल पहले गुजरात में रहने वाला करसन भाई पटेल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक केमिस्ट्री की नौकरी करता था, लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसलिए उन्होंने साइड इनकम कमाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। बीएससी की डिग्री और केमिस्ट्री की जॉब होने के कारण केमिकल की अच्छा समझ था और इसलिए उन्होंने घर में सोडा एस और कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली एक एफोर्डेबल्स और इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर्स बना लिया और इस इन्वेंशंस का नाम अपना एक बेटी निरुपमा पर निर्मा रख दिया। उन्होंने सिंपल प्लास्टिक पाउडर पैक किया और अगले दिन से साइकिल्स घर घर जाकर उसे बेचना लगा। इसमें ज्यादातर लोअर क्लास और मिडिल क्लास आने वाला लोग कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करता था। येलो कलर का ये साबुन काफी सस्ता पड़ता था, लेकिन हार्ड स्टैंड यानी कि जिद्दी दाग को क्लीन नहीं कर पाता था। वही दूसरी तरफ अपर क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करता था, जो इंडिया के हर छोटे पॉइंट पर काम करता था। हर तरीका का दाग हटाने के लिए इफेक्टिव था। डिटर्जेंट पाउडर की मार्केट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी कि सॉफ्ट पाउडर्स डोमिनेट करता था, लेकिन इसका प्राइस था 15 रुपए पर केजी, जिसकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास इसे एफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए ये अपॉर्चुनिटीज देखता हुआ करसन भाई पटेल निर्मा को केवल 3 रुपए और किलो में बेचना चालू किया। बहुत लोग को पहला लॉन्ड्री साबुन कम पैसे पे डिटर्जेंट मिलने वाला था, जिस कारण कुछ ही टाइम पे निर्मा बहुत पॉपुलर हो गया और करसन भाई पटेल का 200 केजी डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगा। जब डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगा, करसन भाई ने अहमदाबाद का पास छोटी सी शॉप ले लिया और प्रोडक्शंस के लिए लेबर हायर करने लगा। साथ में उन्होंने पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया और इसमें निर्मा गोल्ड को ऐड किया, जो आगे चलकर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बन गया। करसन भाई का अलावा टारगेट था डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना। उस समय केवल अहमदाबाद में 2000 से ज्यादा रिटेलर्स था और ग्रो करने के लिए उन्हें इन दुकान में निर्मा को अवेलेबल करना था, लेकिन एक नया ब्रांड होने के कारण रिटेलर्स निर्मा को अपने शॉप में जगह नहीं देना चाहते थे। इसे डील करने के लिए करसन भाई ने एक कमाल का स्ट्रेटेजी अपनाया। उन्होंने कुछ फीमेल को हायर किया और उन्होंने एक रिटेलर्स कहा जाकर निर्मा को खरीदने कहा। इसे रिटेलर्स को लगा कि निर्मा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत अच्छा है और डिमांड ना पूरा के कारण उन्हें लॉस हो रहा है, इसलिए उन्हें खुद ही करसन भाई को कांटेक्ट किया, निर्मा को शॉप में रखना चालू कर दिया। देखते ही देखते निर्मा अहमदाबाद और आसपास की सारा गांव में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गया। अब टाइम आ चुके के थे पूरा गुजरात में एक्सपांड करने के। करसन भाई को पता था कि अगर उन्हें गुजरात में इवन पूरा इंडिया में सॉफ्ट जैसे ब्रांड को बीट करना है तो उन्हें केवल एक एडवांटेज था, निर्मा का सस्ता प्राइस, और वो अपना प्राइस को किसी हाल में बढ़ाना नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक्सपेंशन की द्वारा निर्मा की फॉर्मूला को शुरुआत की द्वारा सिंपल रखा। निर्मा में 65% तो केवल सोडा एस रहता था, जो गुजरात में लाखों सस्ता मिल जाता था। सॉफ्ट के मुकाबले इसमें केवल आधा एक्टिव डिटर्जेंट होता था और फाइनली नो को ही व्हाइट होता है, ना ही परफ्यूम। इसके अलावा प्रोडक्शंस भरने के लिए करसन भाई ने शुरुआत में बड़ा फैक्ट्री ना डाल बल्कि अलग गाँव में सेल्स लगाया। सॉफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में महंगी मशीन और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। वहाँ निर्मा प्रोडक्शन पूरी तरह मैनुअल लेबर करता था, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव था और गवर्नमेंट
इस स्कीम के चलते बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करने के कारण उन्हें 50% का एक्सेस ड्यूटीज और रिवर्स भी मिलता था। फाइनली शॉप को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 4 स्टेट्स से गुजरना पड़ता था। वहाँ निरमा केवल 3 स्टेट्स में ही कस्टमर पहुंच जाता था। इस डायरेक्ट सिस्टम से न केवल कॉस्ट कम होता था बल्कि स्पीड भी बढ़ता था। इन सॉफ्ट के चलते निरमा का प्राइस हमेशा कंट्रोलिंग में था और इसीलिए साल 1975 तक पूरा गुजरात में एक्सपांड कर चुके थे। निरमा की सक्सेस के पीछे परफेक्ट प्राइसिंग, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। गुजरात के बाद करसन भाई ने पूरा इंडिया में एक्सपांड करना चाहते थे और वो भी बहुत तेजी से। इसीलिए उन्होंने पहला एड कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो में पहला भाग ले उन्हें निरमा का जिंगल बेल सबका पसंद था। निरमा को पता था कि इंडिया ज्यादा फोम प्रोड्यूस करने डिटर्जेंट्स उसको ही बेहतर मानते हैं। इसीलिए एड्स में थोड़ा सा पाउडर और झाग तारा जगदेव सारा जैसे लाइन्स को ऐड किया गया। साथ में कम किस्मत में अधिक सफाई इस प्रॉमिस ने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। फाइनली इस जिंगल बेल्स की लिरिक्स और ट्यून काफी मेमोरेबल था, जिस कारण बहुत जल्दी निरमा का ब्रांड्स कंज्यूमर की माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया। 1982 में निरमा ने इसे जिंगल बेल्स के साथ अपना पहला एड भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने आइकॉनिक डांस कॉल मैस्कॉट को फीचर किया। रेडियो एड ह्यूज था, ये एड काफी सक्सेसफुल था, इसीलिए 1977 में 12% और 1985 तक करीब 60% मार्केट शेयर के साथ निरमा इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। जिस निरमा करसन भाई ने साइड इनकम कमाने के लिए शुरू किया था, आज इसे निरमा ने करसन भाई को पूरा भारत का डिटर्जेंट की बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट का पुराना खिलाड़ी पलटवार करने वाला था। शुरुआत में तो निरमा ने केवल मिडिल क्लास और लोअर इनकम सेगमेंट्स को कैप्चर किया था, बट इवेंचुअली ही अपर क्लास कस्टमर भी निरमा में शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि उन्हें ये क्लियरिटी नहीं थी कि सॉफ्ट की क्वालिटी किन मायनों में निरमा से बेटर है। 1986 में निरमा ने डिटर्जेंट्स बार लॉन्च करके HLL रेन बार को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, जिससे रेन बार की कस्टमर भी निरमा में स्विच होने लगा। लेकिन अब HLL को समझ आया था कि निरमा उनका पूरा ही बिजनेस की बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं। इसीलिए हिंदुस्तान लिमिटेड ने इंटरनल एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसका कोड नाम था स्ट्रिंग, यानी स्ट्रेटेजी टू इनोवेट निरमा ग्रोथ। इस मिशन में निरमा की पूरा बिजनेस को डीपली स्टडी किया गया और फिर HLL की काउंटर स्ट्रेटेजी डेवलप की गया। के ही हद के बाद ये कंक्लूजन्स निकला कि निरमा से कंप्लीट करने के लिए HLL को भी अपना डिटर्जेंट पाउडर को लो कॉस्ट में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सब की निरमा की प्राइस पर बेच दिया तो उन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस्ट हो जाता। साथ में सालों से सॉफ्ट की प्रीमियम ब्रांड इमेज भी डिस्ट्रॉय हो जाता। इसीलिए HLL ने फाइनली अपना खुद का लो डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए पहला उन्होंने मार्केट रिसर्च की, जिसमें उन्होंने निरमा की वीकनेसेस पता चला। इसलिए निरमा से कपड़ा धोने पर उन्हें साबुन नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री स्मेल हो जाता था और निरमा पूरा तरह से डिस्पोजेबल नहीं होता था, जिस कारण कपड़ा सूखने के बाद सॉफ्ट फील नहीं होती थी। साथ में निरमा से हाथ में इरिटेशंस डिस्टर्ब होती थी। इन सब को ध्यान में रखता हुआ HLL ने सबसे पहला अपना डिटर्जेंट पाउडर में एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया। सेकेंडली इस हैंड को जेंटल बनाने और इंश्योर किया कि ये पाउडर पानी में डिसॉल्व हो जाए। लेकिन इन सब इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी उन्हें कॉस्ट को ऊपर जाने नहीं दिया, यानी कि
इस डिटर्जेंट्स में सॉल्ट बहुत रॉ मटेरियल्स था। इसे H&M ने नया फैक्ट्री को गुजरात माइंस स्टैब्लिश किया, माइन से डायरेक्ट पाइपलाइंस कनेक्ट कर लिया। ऑल्सो उन्होंने R&D मासिव इन्वेस्टमेंट और के डिटर्जेंट्स में डालने वाला फ्रेगरेंस बाकी इनहेंसर्स की सस्ता बना लिया। इन सब के चलते H&M ने ऐसा डिटर्जेंट्स पाउडर लॉन्च बना लिया जिसका प्राइस तो निर्मा का बराबर था, क्वालिटी बहुत बेटर था और इससे तरह लॉन्च हुआ विल डिटर्जेंट्स पाउडर। निर्मा को डायरेक्ट टारगेट करने के लिए विल की एड में कहा गया कि माना माँ की सफाई और तूने दिया हाथों की जलन। ये मैसेज निर्मा की कस्टमर को काफी रिसोनेटेड लगा और उन्हें विल में तेजी से शिफ्ट होने लगा। एज अ रिजल्ट 1990 तक विल निर्मा का बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट डिटर्जेंट्स ब्रांड बन गया था। साथ में H&M ने निर्मा को टारगेट करता हुआ सॉफ्ट नया एड कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने ललिता नाम की एक समझदार हाउसवाइफ कैरेक्टर को दिखाया जिसने ये कहना था कि सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। एड में निर्मा को रिप्रेजेंट येलो और सॉफ्ट ब्लू कलर दिखा के ये कहा कि H&M की ये सेफ स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव बात हुआ जिस कारण H&M का मार्केट शेयर 11% से बढ़कर 24% हो गया और निर्मा मार्केट शेयर 60% से बढ़कर 50% आ गया। बट निर्मा की बुरा दिन की ये तो केवल शुरुआत था क्योंकि उस दौरान उसकी गली में ऐसा डिटर्जेंट निकल कर आ रहा था निर्मा को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला था और वो कॉम्पिटिटर्स था घड़ी डिटर्जेंट्स पाउडर। 1980 में डिटर्जेंट्स मार्केट को देखता हुआ नागपुर का दो भाई राधर और विमल कुमार ने खुद का डिटर्जेंट्स पाउडर लॉन्च किया। उन्होंने देखा कि सस्ता डिटर्जेंट्स में ऑलरेडी निर्मा और विल लीड कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया की पर कैपिटल का इनकम लगातार बढ़ रहा है। हर साल करोड़ों लोअर क्लास से मिडिल क्लास प्रमोट हो रहा था और इन मिडिल क्लास को केवल सस्ता पाउडर नहीं चाहिए था बल्कि उन एफोर्डेबल प्राइस में हाई प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने लॉन्च किया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जिसकी क्वालिटी न केवल निर्मा से बेटर था बल्कि इसका प्राइस भी निर्मा से 10% ज्यादा था, जो कारण कस्टमर ऑटोमेटिक घड़ी को बेटर क्वालिटी वाला डिटर्जेंट मानने लगा और ये 10% एक्स्ट्रा प्राइस चलते घड़ी ने अपना डीलर्स और रिटेलर कमीशन ज्यादा था, जिस कारण ये रिटेलर्स कस्टमर को सबसे पहला घड़ी डिटर्जेंट्स रिकमेंडेड करने लगा और सेल्स बढ़ने लगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए घड़ी ने 200 किलोमीटर मैन्युफैक्चरिंग इसमें वो हर एक मार्केट की 200 किलोमीटर रेडियस अपना घड़ी प्लांट डिपोस्ट सेट अप करने लगा। इससे घड़ी को स्टॉक हमेशा दुकान में अवेलेबल रहता था और शिपिंग में पैसे बच जाता था। फाइनली घड़ी ने एड कैंपेन में ऐसा जिंगल यूज किया जिसने कस्टमर को मैग्नेट की तरह खींच लिया। ये जिंगल था यानी स्ट्रेटेजी के चलते घड़ी आगे चलकर इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बनने वाला था। दूसरी तरफ निर्मा 1990 में लगातार मार्केट शेयर लॉस कर रहा था और सर्वाइव करने के लिए उन्होंने मेजर चेंज किया। शुरुआत में तो सबसे पहला उन्होंने प्रोडक्ट में सोडा एस की क्वालिटी कम करने की जरूरत था क्योंकि इससे हाथ में इरिटेशन होती था और लॉन्ग टर्म में कपड़ा भी डैमेज होता था। साथ ही फ्रेग्रेंस और एस डिटर्जेंट्स की क्वालिटी भी इंक्रीज करना इम्पोर्टेंट था। इसी दौरान निर्मा ने समीक्षा मार्केट कंसल्टेंट नाम की एजेंसी से मार्केट सर्वे भी करा गया था जिससे पता चला कि ज्यादातर कस्टमर एम्बैरेस फील्स करता था कि वो निर्मा यूज कर रहे, मतलब निर्मा की इमेज एक इंफीरियर ब्रांड में बन चुके थे और उससे सीरियस मेकओवर्स की जरूरत था। इसीलिए निर्मा को पुराना पैकेजिंग को बेहतर बनाना चाहिए था ताकि वो इंफीरियरिटी ने लगा और फाइनली नया एड कैंपेन
लॉन्च करके विल और सॉफ्ट की एड को काउंटर करना चाहिए था और अपना प्रोडक्ट को केवल चीप डिटर्जेंट्स की जगह एक वैल्यू फॉर मनी डिटर्जेंट्स की तरह पोजीशन पे करना चाहिए था, लेकिन निरमा में इनमें से कुछ भी नहीं किया। अपना कोर प्रोडक्ट में फोकस करने की जगह उन्होंने सॉफ्ट को बीट करने के लिए प्रीमियम डिटर्जेंट्स मार्केट में एंट्री ले लिया। ऐसे सिचुएशंस और बिखर गया। मिड 1990 में उन्होंने अपना निरमा ब्लू पाउडर लॉन्च किया, लेकिन इस समय तक प्रीमियम डिटर्जेंट्स मार्केट में केवल सॉफ्ट भी नहीं बल्कि एरल में अपना पैर जमा चुके थे और इन दोनों की कंपैरिजंस में निरमा कुछ भी नया और बेटर फर्क नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा निरमा ब्लू प्रेसिपिटेशन खराब था। जहां H&M ने जानबूझकर अपना प्रीमियम डिटर्जेंट्स और एफोर्डेबल स्ट्रीट डिटर्जेंट नाम बोलकर अलग रखा था, वहाँ निरमा की प्रीमियम डिटर्जेंट्स का नाम भी निरमा इंक्लूडेड था, जिस कारण कस्टमर से भी एक इंफीरियर प्रोडक्ट की तरह ही रिसीव करने लगा और निरमा ब्लू भी कुछ ही साल में फेल हो गया। सिमिलरली निरमा ने भी और भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे निरमा बाथिंग सोप, निरमा हेयर्स और निरमा शैम्पू और निरमा टूथपेस्ट। उन्हीं लोग की इन सॉफ्ट की प्रोडक्ट निरमा की पॉपुलर ब्रांड की फायदा मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। पहला तो जो निरमा का ब्रांड को पसंद करता भी था, जो इस से केवल डिटर्जेंट पाउडर से ही रिलेटेड कर पाता था, इसीलिए निरमा का साबुन, ऑयल और शैम्पू उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता था। और दूसरी तरफ निरमा की एक इंफीरियर ब्रांड की परसिपिटेशंस के कारण भी किसी ने भी उनकी दूसरी प्रोडक्ट नहीं खरीदी। 2017 आते आते निरमा की मार्केट शेयर केवल 2% रह गया। ब्रांड को रिवाइव करने के लिए उन्होंने निरमा एडवांस लॉन्च किया और ऋतिक रोशन से इस एड भी कराया, जिसकी मैसेज था की जिद्दी दागों के लिए निर्माण। लेकिन कंज्यूमर डिटर्जेंट एड ने ऋतिक रोशन से कनेक्ट नहीं किया और नहीं जाना कि जिद्दी दाग से निरमा क्या कहना चाहते थे, ये भी क्लियर नहीं था। फॉर्चुनेटली निरमा ने टाइम रहते सोडा एस मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और एडुकेशन जैसे सेक्टर में डिवर्सिफाइड कर लिया था, जिससे एक कंपनी वो आज भी काफ़ी बेचे कमा पा रहा है। लेकिन वो डिटर्जेंट्स का बिजनेस जिससे इन शॉप की शुरुआत हुआ था, वो आज काफ़ी हद तक रिलायंट हो चुके थे। निरमा की कहना ही प्रूव करता है कि किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनने और नंबर 1 बनी रहने दो अलग अलग चीज है, और आप चाहे कितना बड़ा बन जाओगे, इफ यू आर नॉट चेंजिंग यू आर लूजिंग।